नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 वापस ले लिया था। मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली 20 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। इन याचिकाओं पर मंगलवार से यानी कि आज से सुनवाई शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश कर आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का बचाव करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया था। मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति आई है। साथ ही आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा फैलाई जाने वाली हिंसा अब अतीत की बात बन गई है। तो आइए आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने फैसले में क्या क्या कहा था। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 तक पहुंच गई थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये शून्य पर आ गई हैं। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया है। 2018 से 2022 तक आतंकी घटनाओं में 45.2% की कमी आई। घुसपैठ की घटनाएं भी 2018 में 143 की तुलना में 2022 में 14 पर आ गई। इसके अलावा 2018 में 91 सुरक्षा बलों की जान गई। 2022 में ये घटकर 31 रह गई। 20 पेज के हलफनामे में केंद्र ने शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक कदम से क्षेत्र में स्थिरता, शांति, विकास और सुरक्षा आई है। केंद्र ने कहा जम्मू कश्मीर में जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि, विकास और प्रगति हुई और लद्दाख संसदीय कौशल के प्रमाण के तौर पर सामने आए हैं। लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक बदलाव किए जाने के बाद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए। क्षेत्र के सभी निवासी देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकारों का आनंद ले रही हैं। केंद्र ने कहा फैसले के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दिसंबर 2022 तक 1,88,00,000 पर्यटक आए। घाटी में पर्यटन के इतिहास में वहां आयोजित G20 बैठक एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश ने गर्व से दुनिया के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाई कि अलगाववादी आतंकवादी क्षेत्र ऐसा कर सकता है। इसे एक ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए जहां अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सके और वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी के लिए पारगमन आवास पर काम उन्नत चरण में है और अगले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि 3 दशकों से अधिक की उथल पुथल के बाद देश में जीवन सामान्य हो गया है। केंद्र ने कहा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संस्थान पिछले 3 वर्षों के दौरान बिना किसी हड़ताल या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। दैनिक हड़ताल, पथराव और बंद की पहले की प्रथा अब अतीत की बातें हैं। केंद्र ने कहा ऐतिहासिक बदलावों के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 4 सालों में विकासात्मक गतिविधियों, सार्वजनिक प्रशासन और सुरक्षा मामलों समेत पूरे प्रशासन में सुधारात्मक, सकारात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन हुए, जिसका जाति, पंथ या धर्म से परे हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हलफनामे में केंद्र ने कहा पीओके से विस्थापित बच्चों और महिलाओं को 5 अगस्त 2019 के फैसले से पहले उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया था, लेकिन अब क्षेत्र के सभी निवासी अपने अधिकारों का आनंद ले रहे हैं जो देश के अन्य हिस्सों में देश के नागरिकों के पास है। केंद्र ने कोर्ट को बताया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संवैधानिक परिवर्तनों और अधिक नियमों के साथ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ऐसे देश के अन्य राज्यों की तरह ही आरक्षण दिया गया है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 तक पहुंच गई थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये शून्य पर है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आतंकी नेटवर्क को भी नष्ट कर दिया गया है।
तो जब से धारा 370 हटी है, केंद्र का कहना है कि जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। आतंकी गतिविधि हो, पथराव की गतिविधि हो या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि देश के खिलाफ है, वो सब कुछ अब वहाँ नहीं होता है। जीरो टॉलरेंस की नीति है और जिस तरीके से हड़ताल पथराव वहाँ होती थी 370 हटने के पहले, वो सब कुछ अब यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लगातार G20 की बैठक वहां पर आयोजित की गई, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना है जो कि जम्मू कश्मीर में हुई है। केंद्र ने कहा कि फैसले के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचते हैं घूमने के लिए। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किए गए हैं और इसको लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि, विकास और प्रगति हुई है। लद्दाख संसदीय कौशल के प्रमाण के तौर पर सामने है। लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक बदलाव किए जाने के बाद जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। देश के सभी निवासी देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकारों का आनंद ले रहे हैं। केंद्र ने कहा कि फैसले के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिसंबर 2022 तक 1,88,00,000 पर्यटक आए। घाटी में पर्यटन के इतिहास में वहां आयोजित G20 की बैठक एक महत्वपूर्ण घटना थी। देश ने गर्व से दुनिया के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। अलगाववादी आतंकवादी क्षेत्र ऐसा कर सकता है, इसे एक ऐसे क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए जहां अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जा सके और वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में सुरक्षित वापसी के लिए पारगमन आवास पर काम उन्नत चरण में है और अगले 1 साल में पूरा होने की उम्मीद भी है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।